कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था क्योंकि कुछ कंपटीशन थे स्पोर्ट्स के, इसलिए व्यस्त था। तो अभी खाली हुआ हूँ। इस सिचुएशन में आप लोग से 2-3 बात करनी थी मेरे को। बहुत से बच्चों के कमेंट्स भी आ रहे थे पेपर को लेके। तो एक चीज़ एज ए बड़ा भाई मैं आप लोग क्लियर कर देता हूँ, पेपर का अभी कोई निश्चित पता नहीं है कि पेपर कब होगा। केवल हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि अगस्त सितंबर तक पेपर होगा। अनुमान है, केवल ऑथेंटिक नहीं है, अनुमान है। दूसरा, आप लोग इतने धैर्य से इसकी परीक्षा का वेट कर रहे हैं, 2 साल हो गए, तो आप लोग बहुत ही धैर्यशील है। इसके लिए आप लोग बहुत बहुत बधाई। केवल मैं 3 चीज़ों पे डिस्कस करने आया हूँ आप लोगों से कि नंबर 1, अभी इस सिचुएशन में कोई नई बुक मत पढ़िएगा। आप लोग नई बुक मत पढ़ना स्टार्ट करिएगा, तो नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। दूसरा, जहां आप लोग कोचिंग कर रहे थे, जहां से आप लोग तैयारी कर रहे थे, आप लोग वहीं बने रहिएगा, वहीं से तैयारी करिएगा। तीसरा और अहम बात यह है कि अपने हर घंटे या जितने घंटे आप लोग पढ़ रहे हैं उसमें थोड़ा सा बढ़ाइए, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। और जो भी चैप्टर या टॉपिक आप ख़त्म कर रहे हैं उसका प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। जितना आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उतना ही आपका कन्फ्यूजन दूर होगा। और प्रैक्टिस सेट लगाने का भी एक तरीका है कि आप प्रैक्टिस सेट लगाएं। जैसे 125 क्वेश्चन थे, 125 क्वेश्चन आपने किए, कौन से पोर्शन आपको गलत हो रहा है, कहाँ कौन से क्वेश्चन गलत हो रहा है, उसको आप टिक मार्क कर रहे हैं, टिक मार्क कर लीजिए। उसी क्वेश्चन को आप बुक में देखिए जहाँ से आपने पढ़ा है, और उससे मिलते जुलते जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप लोग कर जाइए। ठीक है, इससे क्या होगा, वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। तो बिल्कुल लापरवाही मत करिए। सीटें कम हैं, पेपर देने वाले लोग बहुत हैं, इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ। और जो मेहनत करेगा, जो मेहनत कर रहा होगा, जाहिर सी बात है वो सक्सेस होगा। बहुत से बच्चों का क्वेश्चन ये था कि भैया इस टाइम मन नहीं लग रहा है, तो स्वाभाविक है। आपकी जगह हम भी होते या कोई और भी हो, सबका यही स्थिति है। लेकिन सक्सेस वही होगा जो पेशेंस रखेगा। एज ए बड़े भाई बोल रहा हूँ मैं, आप लोग पेशेंस रखिए और मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट पे जोर दीजिए। लापरवाही बिल्कुल मत करिए। और इतने दिन वेट किया है, कुछ महीने और सही, लेकिन लापरवाही बिल्कुल मत करिए। कंपटीशन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, और इसके साथ साथ भी कई और भी एग्ज़ाम्स आएंगे। जैसे अभी BO का आएगा, LT ग्रेड का आएगा, तो सब में तैयारी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, तो तैयारी करते रहिए अपनी, लापरवाही मत करिए। और एक मेरा पर्सनल सुझाव है आप लोगों को, तो डेली पेपर पढ़ते रहिए। डेली पेपर पढ़ते रहेंगे तो थोड़ा सा लेटेस्ट ही जानकारी होती रहेगी। और किसी दूसरे को देख के डीमोटिवेट मत होइए, किसी दूसरे को देख के परेशान मत होइए। कुछ चीज़ें हैं जो प्रकृति के हाथ में होती हैं, उस पर भरोसा रखिए। हाँ, लेकिन अगर आपको टाइम मिला है, आपको समय मिला है, आपके मदर फादर ने आप पे भरोसा करके टाइम दिया है आपको, और आप लोगों ने भी इतनी मेहनत की है, तो मेहनत करने में कोई कंजूसाई मत करिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि ये समय निकल जाए और आने वाला पेपर और हार्ड होगा। जाहिर सी बात है, दिन पर दिन परीक्षाएं कठिन होती जा रही हैं, नए बच्चे आते जा रहे हैं, उनकी तैयारियां अच्छी हैं, नए टीचिंग के ऐप्स आ गए हैं, तो दिन पर दिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो यही आखिरी अटेम्प्ट मान के चलिए आप लोग, और अपनी तैयारी करते रहिएगा। बाकी मेरे लायक कोई हेल्प होगी तो बताइएगा, मैं तैयार हूँ। अभी जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता तब तक तो खाली हूँ। इलेक्शन के बाद फिर कोई अगर टूर्नामेंट आता तो फिर व्यवस्था होगी। लेकिन अभी खासकर B.Ed वाले बच्चे, उनके लिए भी है, चांस है।
और मेहनत करते रहिए। मेहनत का कोई सल्यूशन नहीं है। हम लोग को स्पोर्ट्स में एक कोड होता है, ब्रूसली का कोड है। महान ब्रूसली को आप सब जानते ही होंगे कि उनके अंदर क्या पावर थी। जब उनसे पूछा गया कि आपको डर नहीं लगता है, तो सबसे अच्छा और सबसे सिंपल उदाहरण उन्होंने यही दिया कि मुझे उस व्यक्ति से डर नहीं लगता जिसने 1000 बार 1000 चीज़ की प्रैक्टिस की हो। 1000 बार 1000 चीज़ की प्रैक्टिस की हो, मतलब कि किसी को मारने को आपको 1000 तरीके पता हो, मुझे उससे डर नहीं लगता। मुझे उससे डर लगता है जिसने एक ही तकनीक 1000 बार से 1000 बार प्रैक्टिस की हो। मुझे उससे डर लगता है जो एक ही तकनीक 1000 बार प्रैक्टिस की हो। इसका मतलब उसका परफेक्शन कंप्लीट। सेम उसी तरह आप लोग बिल्कुल परफेक्ट रहिए और कोई लापरवाही मत करिए। ये आप लोगों के लिए बहुत ही गोल्डन समय है। और पेपर को लेकर बिल्कुल भी इधर उधर मत पढ़िए। जो आपको सिलेबस मिला है, जो आपका सिलेबस है, उसी पर फोकस रखिए। सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आता है। सिलेबस को अपने सामने रख के स्टॉप वॉच लगा के, जो स्टॉप वॉच या टाइमर लगा लीजिए। 125 क्वेश्चन होते हैं। अपना मार्क्स देखिए कितना आप क्वेश्चन सही कर रहे हैं। मेरिट हाई जाएगी, मेरिट काफ़ी हाई जाएगी। तो उस हिसाब से आप लोग अपना आकलन करते रहिए, ठीक है। और एक रूपता बना रही है, नहीं कि आज 6 घंटे 8 घंटे पढ़ा है, कल 2 घंटे पढ़ा है, परसों पढ़ा ही नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक रेगुलरिटी बना के रखिए। अगर आज आप 6 घंटे ही पढ़ रहे हैं तो आप 6 घंटे लगातार बने रहिए। बैठने की आदत डालिए, एकाग्र होने की आदत डालिए, थोड़ा सा वर्कआउट करिए। खासकर बच्चों से मेरा अनुरोध है कि वो बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। और सीमित समय है, आप लोग मेहनत करते रहिए। मेरे लायक कोई अगर हेल्प हो, कोई ज़रूरत हो, तो जो भी लड़के मेरे पास कमेंट्स करते हैं, मैं उनका हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। अगर मेरे रीच में है तो मैं मदद करता हूँ। लेकिन अभी जो सिचुएशन, बिल्कुल समय है जो है, वो आप लोगों को मेहनत पर डिपेंड करता है। नई चीज़ बिल्कुल सीखने की कोशिश मत करिए। नए टीचर्स चेंज मत करिए। जो पढ़ रहे हैं, जिससे पढ़ रहे हैं वो अच्छे टीचर हैं ये मान के जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ते रहिए। आउट ऑफ सिलेबस मत जाइए। ये नहीं कि कोई लड़का नेट की तैयारी कर रहा है, उसकी आप कंपेयर करिए उससे। उनका सिलेबस अलग है, टीजीटी का सिलेबस अलग है, एलटी का सिलेबस अलग है। तो आप टीजीटी का पेपर दे रहे हैं तो टीजीटी का ही फोकस करिए और सिलेबस अपने सामने रख के ही तैयारी करिए। और एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिए। पेपर इतना इजी नहीं होता है और एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, मतलब डेप्थ में जाइए। और नोट्स बना लिए हैं तो उसी अच्छा है। नहीं बनाए हैं तभी बिल्कुल तैयारी मत करिए, बल्कि किसी का लेके अध्ययन का स्टार्ट कर दीजिए। अपने हाथ का नोट सेट बहुत बढ़िया, लेकिन प्रैक्टिस सेट में कोई इफ एंड बट मत करिए, ठीक है। और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। और अब हो सकता है कि कुछ रेगुलर वीडियो आपको डालता रहूं। तो पेपर, अभी कुछ लोग बहुत ही कमेंट करते हैं कि सर पेपर, भैया पेपर कब होगा। तो अभी पेपर कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। 8 तारीख को इनका मीटिंग था, तो वो मीटिंग भी जो ऑर्डिनरी अध्यक्ष थे उन्होंने लिया था, लेकिन उसका भी कोई क्लियर वे नहीं निकल पाया कि क्या करना है इन्होंने, क्या नहीं करना है। तो लेकिन ये है कि आप लोग तैयारी करते रहिए, ठीक है। और मेरे लायक कोई हेल्प होगा तो बताइएगा, कमेंट्स करिएगा, मैं कोशिश करूँगा उत्तर देने की। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।